हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एएस एकेडमी। आप सभी जानते हैं इस प्लेटफॉर्म पर आपको हिंदी पढ़ाई जाती है और हिंदी की जो व्याकरण है वो पूरी होने वाली है हमारी बहुत जल्द। इसलिए आप इस चैनल पर बने रहें और मैं आपको जितनी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन वो करवा रहा हूँ। आप एस्टेट सीटेट या फिर रीट या फिर हरियाणा सीईटी या फिर कुछ भी एनी वन लगा लो गवर्नमेंट जॉब, वो वो सभी की तैयारी मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पर करवाता हूँ। और क्लास स्टूडेंट्स भी इस क्लास से जुड़े हुए हैं, मुझे पता है, वो भी इस क्लास को कंटिन्यू देखते रहिए। आज की जो क्लास है वो एक स्पेशल क्लास है, क्योंकि ये जो क्लास है ये वचन से है। इससे पीछे वाली जो क्लास थी प्रीवियस जो क्लास थी वो आपकी लिंग से थी। तो अगर वो क्लास आपने देखी है तो आपका लिंग का कोई क्वेश्चन गलत होने के बिल्कुल चांस नहीं है। इसके अलावा अगर आज की क्लास आप देखते हो वचन वाली, तो मैं समझता हूँ कि इससे बाहर कोई एग्जाम में नहीं आता। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता जो इस क्लास से, अगर आपने अच्छे से मतलब जो जो मैं बताऊंगा आपको वो आपने अगर पढ़ी मेरे साथ, तो मैं समझता हूँ कि कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो आइए बिना देरी करते हुए इस क्लास को प्रारंभ करते हैं। आज का लेसन का नाम है वचन। वचन का मीनिंग क्या होता है? संख्या, यानी जो शब्द हमें संख्या का बोध कराए, है ना। संख्या का बोध कराए का मतलब कि ये चीजें कितनी है कितनी नहीं है, एक है या दो है। एक का मतलब यानी हिंदी में उसे बोलेंगे एक वचन। दो का मतलब हिंदी में बोलेंगे द्विवचन। सॉरी, द्विवचन किस में आता है? संस्कृत में आता है। इसमें अगर दो हों तो हम उसको बहुवचन में काउंट करते हैं, ना कि द्विवचन में। यहाँ हिंदी में दो वचन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो एक वचन और दूसरा बहुवचन। और अगर हम संस्कृत की बात करें तो कितने वचन होते हैं आप खुद देख सकते हो। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो आपको याद रहेंगी ये बातें। चलो आइए स्टार्ट करते हैं। वचन की जो परिभाषा है एक बार उसको देख लेते हैं अच्छे से, फिर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं बताऊंगा। ये क्लास बिना स्किप किए हुए आप देखना, और मैं समझता हूँ ये क्लास देखने के बाद आपको अपने अंदर से आवाज आएगी कि हाँ, मैं वचन का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करूँगा या कर ही नहीं पाऊंगा। तो आइए इसकी जो परिभाषा है वो देखते हैं। शब्द के एक या अनेक होने का बोध कराना वचन कहलाता है। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि वचन किसे कहते हैं? वचन वही होता है जो हमें संख्या का बोध कराए। इसमें लिखा है एक या अनेक होने का बोध कराए, उसे हम वचन कहते हैं। तो जैसे कि क्या होगा? जैसे मैंने लिखे हैं इधर, जो एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये जो एग्जाम्पल आप देखने वाले हो। तो पहला जो मैंने इसमें एग्जाम्पल लिया है वो आप खुद देख सकते हो क्या है। कागज। कागज एक वचन शब्द है। कागज का हम अगर बहुवचन शब्द बनाएंगे तो क्या होगा? कागजात। क्या होगा? कागजात, यानी बहुत से कागजात। देव, यानी देव एक है यानी एक वचन है। अगर हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो देवगण होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। गो। गो यानी जो हमारी गाय माता होती है उसको गौ बोलते हैं। इसका बहुवचन बनाएंगे तो गौवे। क्या हो जाएगा? गौवे। ठीक है। चिड़िया। चिड़िया एक एक वचन शब्द है। अगर हम इस पर मतलब इसको बहुवचन बनाएंगे तो चिड़िया हो जाएगा। कैसे? इधर एक बार लिख के दिखाता हूँ मैं आपको। आपको इधर दिख जाएगा शायद। चिड़िया, देखो, ये तो एक वचन है हमारा। क्या है ये? एक वचन। अगर हम इसका बहुवचन बनाएं तो इसी के अंदर हमें अनुनासिक लगाना पड़ेगा, यानी जो ध्वनि
मुंह और नाक से बोली जाती है उसे हम अनुनासिक ध्वनि बोलते हैं। इसलिए मैंने इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया, यानी चंद्र बिंदु को ही हम अनुनासिक अनुनासिक बोलते हैं। तो ये क्या हो गई, ये हो गया चिड़िया। चिड़िया यानी बहुवचन। अगर ये चंद्र बिंदु को हटा दे तो ये सिर्फ एक चिड़िया रहे। तो इस प्रकार के इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, करने वाले हैं। तो आइए आगे देखते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको, वचन के सिर्फ दो भेद होते हैं हिंदी में। हिंदी में ही दो भेद होते हैं, संस्कृत में इसके तीन भेद होते हैं। तो आपको संस्कृत की तरफ ना जाते हुए फिलहाल हिंदी की तरफ ध्यान देना है। हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं, कौन सा, एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं, जिस शब्द से हमें किसी संख्या के एक होने का बोध हो उसे हम एक वचन कहते हैं। और बहुवचन किसे कहते हैं, जिस जिस शब्द से हमें अनेक होने का पता चले। जिस शब्द से हमें अनेक होने का पता चले उसे हम बहुवचन कहते हैं। ये जो डेफिनेशन है ये हम पिछले जितने छोटी क्लासों में से पढ़ते आ रहे हैं काफ़ी दिनों से। जब हम थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये सिक्स्थ क्लास में थे तब से लेकर के आज तक पढ़ते आए हैं। तो हमें एक वचन और बहुवचन पर इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें डायरेक्ट वहाँ चलना है जहाँ से क्वेश्चन पुट होते हैं और जहाँ से हमारे एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ 9 नियम याद करने हैं। कितने, सिर्फ 9 नियम। वचन के बहुत सारे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे, या फिर मैं ये कहूँ कि आपने अलग अलग बुकों से वचन को पढ़ा होगा, लेकिन अगर ये आपने 9 नियम कर लिए तो मैं समझता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं आने वाला, है ना, चाहे आप कोई भी एग्जाम दो। तो आइए इन 9 नियमों को बिल्कुल डिटेल से एकदम दिमाग को खोलते हुए बिल्कुल अच्छे से पढ़ते हैं। चलो, पहला जो नियम है वो क्या है, जब आकारांत के पुल्लिंग शब्दों में, क्या बोला इन्होंने, आकारांत, ध्यान देना इधर, ये पहला नियम है। जब आकारांत के पुल्लिंग शब्द, यहाँ क्या लिखा है, पुल्लिंग शब्द, आकारांत का पुल्लिंग शब्द। अब सर आकारांत क्या होता है, पुल्लिंग शब्द तो पता है हमें कि एक तो स्त्रीलिंग होता है, इससे पिछली क्लास जो हमने पढ़ी उसमें लिंग ही किया था हमने, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब सर पुल्लिंग तो हमें पता है कि जो पुरुष जाति का बोध कराए, है ना, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराए पुल्लिंग होते हैं, ये तो पता है। लेकिन आकारांत क्या होता है, तो आकारांत भी आपको पता होना चाहिए। यानी जब आकारांत के पुल्लिंग शब्दों में आ की जगह, यानी जब आकारांत हो और पुल्लिंग शब्द हो और आ की जगह पर हम ए की मात्रा आपको पता है ये वाली, तो ए लगा दिया जाता है। यानी कि इस नियम को फिर से दोहराएं, आकारांत, एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके, और एग्जाम्पल देखने के बाद आपको पता लगेगा कि आकारांत क्या होता है। आइए इधर, ये लिखा है जूता, देखो इस शब्द के अंतिम में आ की मात्रा लगी है, यानी इसे हम आकारांत कहेंगे, जूता। और पुल्लिंग शब्द है, देखो मैं ये नहीं कह सकता जूता होती है, हम ये कह सकते हैं जूता होते हैं, है ना, जूते होते हैं, ये बोल सकते हैं, है ना। हम ये बोल सकते हैं अच्छा जूता या अच्छी जूती, है ना। तो जूते क्या होते हैं, अच्छे होते हैं, है ना, अच्छी नहीं होती। तो इससे हमें पता चल रहा है, अगर हम इस पर इसको वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं तो जूता क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है। यानी जब भी पुल्लिंग शब्द हो और आकारांत हो, यानी अंतिम में आद की ध्वनि हो, तो हम उस पर ए की मात्रा लगा देते हैं। ये आपको नियम याद रखना है। तो जूता का क्या बन जाएगा, जूते। तारा का क्या बन जाएगा, देखो यहाँ आकारांत आ रहा है तो तारे। देखो लड़का आकारांत आ रहा है, पुल्लिंग है, लड़के, एक ही मात्रा लगी। घोड़ा आ की मात्रा आ रही है तो आकारांत आ रहा है तो घोड़े, यानी एक ही मात्रा लगी। बेटा पुल्लिंग है, आकारांत है, तो क्या हो जाएगा, बेटे, एक ही ध्वनि फिर लग जाएगी। ये नियम आपको याद रखना है। जब भी आकारांत पुल्लिंग शब्द हो और हमें उसका वचन बदलना हो तो आ के स्थान पर हम ए की मात्रा लगा देंगे, जैसे ते, रे, के,
टे, टे, है ना, एक ही मात्रा सभी पर लगी। तो ये नियम इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा, ये बहुत सारे एग्जाम में आपसे पूछा भी गया है, तो आप हाँ, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट नियम क्या है, जब अकारांत, अब देखो वहां तो आकारांत था, यहाँ अकारांत है। अकारांत यानी ए की ध्वनि आएगी कि स्त्रीलिंग शब्दों में, यानी कि अब स्त्रीलिंग शब्द है, क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्दों में ए के स्थान पर ए देखो यहाँ जो एक डॉट दिख रही है आपको, अनुनासिक वाली, अनुनासिक वाली नहीं, अनुस्वार वाली, यानी अनुस्वार वाली जो आपको डॉट दिख रही है, ये बिंदु दिख रही है, अनुस्वार वाली है जो नाक से निकलती है। तो ए लगा देंगे किसके स्थान पर, ए के स्थान पर ए लगा दे, ए लगा दिया जाता है। जैसे कि आइए उदाहरण से इसको फिर से समझते हैं, जैसे हमने फर्स्ट वाला नियम समझा था ऐसे। ये यहाँ क्या लिखा हुआ है, कलम, कलम, कलम अच्छी, कलम अच्छी होती है या कलम अच्छा होता है, तो कलम क्या होता है, अच्छी, अच्छी होती है। अच्छी का मतलब स्त्रीलिंग शब्द है ना। तो स्त्रीलिंग शब्द हो गया, और अकारांत है, देखो अंतिम में ए की ध्वनि आ रही है, ऊपर वाले में आ की ध्वनि आ रही है, तो इसलिए ये अकारांत है और स्त्रीलिंग शब्द है। जब भी अकारांत और स्त्रीलिंग शब्द होते हैं तो उसमें ए के स्थान पर ए लगा देते हैं, यानी कल में, यहां दिखा आपको, कल में ए, यानी डॉट आपको याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें डॉट लगेगी, कल में, है ना, अनुस्वार वाली ध्वनि आएगी। बात, देखो अच्छी बात या अच्छा बात, बात होती है या बात होता है ना, तो बात होती है यानी स्त्रीलिंग शब्द है। बात, अच्छी बात, यानी ऐसे नहीं बोलते अच्छा बात ना, तो अच्छी बात यानी कि ये फिर से स्त्रीलिंग शब्द है, और स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए इस पर क्या हो जाएगा, ए के स्थान, ए के स्थान पर क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, बातें। समझ में आया आपको। फिर से देखो, स्त्रीलिंग शब्द रात होती है, अच्छी रात होती है, या फिर मैंने कल वाली जो क्लास देखी देखी होगी जिसमें, वो समझ पा रहा होगा कि मैं कैसे इनको ये बता पा रहा हूँ कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो आपने अगर वो पिछली क्लास नहीं देखी है तो वो जरूर क्लास देखें, उसके बाद ही आप ये क्लास देखें तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। तो रात का रातें, देखो अकारांत है, स्त्रीलिंग है, इसलिए ए लग गया इसके ऊपर। आंख है, आंख होती है, बिल्कुल, आंखें, आंखें, देखो फिर से ए लग गया। पुस्तक, पुस्तक का पुस्तकें, ए लग गया। इसमें आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक बात याद रखनी है, आपको डॉट याद रखना है। ए तो याद रखना ही है, उसके साथ साथ जो डॉट लगती है यानी अनुस्वार वाली जो बिंदु लगती है वो आपको याद रखनी है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आप, मुझे लगता है कि आप याद रखोगे इस बात को, जब भी आकारांत और स्त्रीलिंग शब्द हो और उसका बहुवचन बनाना हो तो ए के स्थान पर क्या लगेगा, ए लगेगा, ये आप याद रखोगे। अगला नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड वाला क्या है, जब आकारांत, यहाँ क्या आया, फिर से आकारांत आ गया है। देखो पहले वाले में भी आकारांत था, अब यहाँ आकारांत है। पहले वाले में आकारांत तो था, इसमें पुल्लिंग था, लेकिन अभी क्या आया हुआ है, स्त्रीलिंग। अभी क्या आया हुआ है, स्त्रीलिंग शब्द। आकारांत का स्त्रीलिंग शब्द, वहां आकारांत का पुल्लिंग शब्द था, अब स्त्रीलिंग शब्द क्या है, देखो कविता, है ना, कविता एक क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, और आकारांत है, इधर देख सकते हो, कविता, का आ की ध्वनि आ रही है इस शब्द के अंतिम में, तो इसलिए आ गया। तो आ आया, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि आगे क्या लिखा है इसमें, एक बार पूरा पढ़े। आकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों में आ के स्थान पर ए लगा दिया जाता है, क्या लगा दिया जाता है, ए यानी ए वाला ए, और ऊपर अनुनासिक, अनुनासिक का मतलब ध्वनि कहाँ से आएगी, नाक और मुंह से, है ना, अनुनासिक यानी नाक और मुंह से, एक एक के साथ क्या आ जाएगी, नाक और मुंह वाली यानी अनुस्वार आ जाएगा।
अभी आपको ध्यान रखना है, जैसे कविता एक स्त्रीलिंग शब्द है और आकारांत है, इसलिए कविताएं क्या हो गया, कविताएं, और चंद्र बिंदु लग गई यानी कि अनुनासिक आ गया। लता फिर से आकारांत स्त्रीलिंग यानी लताएं, फिर से क्या आ गया, ए, लास्ट में क्या आ गया, ए जो लिखा हुआ था। कन्या फिर से स्त्रीलिंग शब्द है, आकारांत है, तो कन्याएं, फिर से चंद्र बिंदु आ गई ए के ऊपर। माता, माता क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है और आकारांत है, इसलिए फिर से क्या आ गई, ए, यानी माताएं। अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु ए के ऊपर। तो आई थिंक आपको थर्ड वाला जो नियम है इसका वचन वाला वो भी आपको समझ में आया होगा। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आई थिंक आपको 1 2 3 ये तीनों बातें आपको बिल्कुल रट लेनी है, आपके स्मृति में एक किस्म से छप जानी चाहिए ऐसे, ताकि आप है ना इसको लंबे समय तक भूल ना पाओ। इसके आप इसके साथ साथ नोट्स बना सकते हो, और आने वाले दिनों में जब भी आपके एग्जाम हो तो आप उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर सकते हो अच्छे से। तो आइए जल्दी से फोर्थ वाले नियम पर चलते हैं, वरना क्लास काफी लंबी हो जाएगी। फोर्थ क्या है, जब स्त्रीलिंग के शब्दों में या, क्या, या की जगह या, देखो या, क्या, या और या में क्या अंतर है, इसमें क्या है, सिर्फ आ की मात्रा है, इसमें अनुस्वार है, अनुस्वार नहीं सॉरी, अनुनासिक, चंद्र बिंदु। अनुनासिक क्या होता है, अनु का मतलब होता है मुंह, और नासिक का मतलब होता है नाक, यानी कि जो ध्वनि मुंह और नाक से बोली जाती है उसे हम अनुनासिक बोलते हैं, इसलिए ये चंद्र बिंदु वाले को हम अनुनासिक बोलते हैं। या की जगह क्या हो जाता है, या हो जाता है, जैसे कि जब स्त्रीलिंग शब्द हो, यहाँ एक वर्ड और दिया, स्त्रीलिंग शब्द हो तभी, देखो बिंदिया, लड़कियां ध्यान दें, बिंदिया, बिंदिया है, यहाँ बिंदिया, यानी कि जब हम क्या करेंगे, या हो और स्त्रीलिंग शब्द आया हो, देखो स्त्रीलिंग शब्द है बिंदिया, लेकिन जब हम इसका बहुवचन बनाते हैं, वचन बनाते हैं तो क्या होगा, बिंदिया, है ना, नाक और मुंह से ध्वनि आएगी जो या के ऊपर लगेगी। तो आपको ये याद हो गया होगा, बिंदिया। चिड़िया, अभी मैंने एक सबसे पहले क्लास स्टार्ट होने से पहले ही ये नियम बताया था, या के स्थान पर या हो जाता है, या दिख रहा है आपको, या एक वचन है, अगर इसके ऊपर हम अनुनासिक लगा देते हैं तो ये बहुत सारी चिड़ियाएं होगी, तो इसलिए ये वाला नियम बता रहा था मैं स्टार्टिंग में आपको। तो चिड़िया का क्या हो जाए, चिड़िया क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है और स्त्रीलिंग के साथ साथ या लगा हुआ है, इसलिए या लगा हुआ है तो इसका जब भी बहुवचन बनाएंगे तो अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु इसके ऊपर लग जाएगी। डिबिया, डिबिया, गुड़िया, गुड़िया, चूहिया, चूहिया, समझे आप इसका मतलब। तो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम रहता है। मैं ऐसा मानता हूं कि ये सबसे ज्यादा अभी तक जो हमने पढ़ा है, ये फोर्थ वाला नियम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आगे देखते हैं, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार क्लास को रिवाइज करके आप देख सकते हो। दोबारा देखो, दोबारा नहीं, नेक्स्ट वाला देखो, फिफ्थ वाला जो आपका नियम है वो देखें। जब ईकारांत, देखो अकारांत भी आ चुका, अकारांत भी आ चुका, आकारांत भी आ चुका, है ना। अब क्या आया है, ईकारांत और ईकारांत। ईकारांत देखो, इधर ई छोटी है, इधर ई बड़ी है। ईकारांत या ईकारांत यानी ई का ई प्लस या लगा दिया जाता है। जब क्या हो, जब कोई भी शब्द इकारांत या इकारांत हो, यानी छोटी ई हो या बड़ी ई हो, तो ई का जो बड़ी ई है उसके स्थान पर छोटी ई हो जाती है, प्लस में या लगा दिया जाता है, अनुस्वार वाला लगा दिया है। जैसे कि यहाँ लिखा नीति, नीति लिखा यानी इकारांत है, कौन सा इकारांत है, छोटी ई वाला इकारांत, और इसके साथ साथ इसमें क्या हो रहा है, हमने क्या पढ़ा था, ई के साथ या लगा दिया जाता है। तो जब हम पहले से इसमें क्या है, छोटी ई है, इसलिए हमें इसको चेंज नहीं करना है, नीति का नीति लिखेंगे और साथ में या पर हम चंद्र बिंदु लगा देंगे, यानी
स्वर लगा देंगे, अनुनासिक लगा देंगे, सॉरी। तो अनुनासिक लगाते ही इसका बहुवचन बन जाएगा, नीतियां। इधर देखो, नारी, नारी इकारांत हो गया, कौन सी ई हो गया, बड़ी ई। अब हमें क्या करना है, इसमें छोटी ई करना है नारी पर, तो हमने इस पर छोटी ई किया, री पर, और फिर क्या हुआ, या लगा दिया। या का मतलब देख लो, अभी ई के साथ, छोटी के साथ हमने या बोला था इधर, या आप देख सकते हो। तो नारियां, गति, इसमें तो पहले से छोटी ही है, इसमें हमें छोटी ही करने की जरूरत नहीं है, और साथ में या लगाना है, तो गतियां, है ना। थाली, थाली बड़ी ई है, इसको छोटी करो अगर बहुवचन बनाना है। देखो, जब भी हम किसी शब्द का बहुवचन बनाते हैं, तो उसमें हमें बहुवचन बनाते समय छोटी ई या छोटे ऊ की जरूरत रहती है, इसलिए हमें हमें छोटा करना पड़ता है। जैसे कि थाली, थाली में बड़े ई की है, इसलिए हमने छोटे ई की लगा दी, और छोटी ई की लगाते ही प्लस में या शब्द लगाना था, तो या भी लगा दिया, इसलिए ये क्या हो गया, ये इसका बहुवचन रूप हो गया। ऐसे ही नदी, बड़े ई हो गई, छोटी ई करो इसको, देखो दे पर छोटी ई और प्लस में या लगा दिया, नदियां। दवाई, दवाई देखो, दवाई पर बड़ी ई है, ई को छोटा करो और या लगा दो, ई छोटा किया और या लगा दिया। देखो, बहुत सारे आपको बहुत सारे आपने मेडिकल स्टोर देखे होंगे, उसके ऊपर जितने भी दवाइयों के दवाइयाँ लिखा होता है, वो ज्यादातर गलत लिखा होता है। ये वाला दवाइयाँ लिखा होता है, ये इसके ऊपर बड़ी ई लगा दी जाती है, वो गलत होता है। तो अगर ग्रामेटिकली देखें और इस नियम के अनुसार देखें, तो दवाइयाँ ये होगा जो मैंने लिखा है, ठीक है। तो आपको ये नियम भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और ये नियम भी काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आप समझ रहे हो 5 वाला। 6 वाला और देखें जल्दी से, 9 नियम होने वाले हैं, 4 और बचे हैं। जब ए आ ई ई, कौन से, ए आ ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ, और ओ के स्थान पर ए हो जाता है, तथा ऊ को ऊ में बदल देते हैं। जैसे ये देखो, जो बड़ा ऊ लिखा है, ये यानी बड़े ऊ को किस में बदल देते हैं, छोटे ऊ में। इधर देखें, जैसे कि वस्तु, देखो यहाँ ऊ है, और कौन सा ऊ है, छोटा ऊ है, यानी छोटा ऊ है तो हमें बदलने की आवश्यकता नहीं है। वस्तु, एक वस्तु लिख दिया हमने एज इट इज, और साथ में ए लगा दिया, यानी वस्तुएं, समझे। अब गो है तो गोएं, ए लगाना है, क्यों लगाना है, क्योंकि जब जब ओ, ऊ ई आ ए, ये इनके स्थान पर क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। जैसे बहू, ये देखो फिर से क्या है, ये छोटा है, तो इधर भी छोटा ही कर देंगे, ठीक है। वधु, देखो वधु, यहाँ ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि जब भी हम वधु लिखते हैं तो बड़े ऊ की मात्रा होती है, लेकिन हम वधुएं बनाते हैं यानी बहुवचन बनाते हैं, तो छोटे ऊ की बनानी पड़ती है। इधर देख सकते हो आप, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये भी आपको समझ में आया होगा, वो वाला, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अभी आप देख सकते हो, ये 6 वाला हो गया। 7 वाला देखते हैं। जब दल, वृंद, दल, वृंद, वर्ग, जन, लोग, गण आदि शब्दों को जोड़ा जाता है, जैसे कि साधु का अगर हम बहुवचन बनाते हैं तो साधु लोग आएगा। देखो, लोग लगा दिया इसने। कई जगह हमें बहुवचन बनाते समय किसी किसी वर्ड शब्द के साथ ये शब्द जोड़ने पड़ते हैं। जैसे कि मित्र, मित्र वर्ग, विद्यार्थी, विद्यार्थी गण, युवा, युवा वर्ग, भक्त, भक्त जन आदि। यानी कि किसी किसी के साथ हमें ये लगाने पड़ते हैं, तो ये भी आपको एक नियम याद रखना है। नेक्स्ट नियम पर चलते हैं। जब एक वचन और बहुवचन दोनों में शब्द एक समान होते हैं। क्या होते हैं, जब एक वचन और बहुवचन दोनों में शब्द
एक समान होते हैं। किसमें? एक वचन और बहुवचन में। कई जगह हमने देखा है कि एक वचन और बहुवचन समान यूज होते हैं। जैसे राजा, राजा को हम अगर बहुवचन में यूज करेंगे तो वो राजा ही रहेगा, और एक वचन में यूज करें तो भी राजा रहेगा। ऐसे ही नेता, पिता, चाचा, क्षमा, प्रेम, काका, बाबा, दादा, घी, ये ऐसे शब्द हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे शब्द हैं जो एक वचन में भी सेम यूज होते हैं और बहुवचन में से। तो आपको ये भी नियम आपको याद रखना है। कौन कौन से नियम हैं, कौन कौन से शब्द ऐसे हैं जो एक वचन में भी सेम रहते हैं और बहुवचन में भी सेम रहते हैं। नेक्स्ट है, जब शब्दों को दो बार प्रयोग किया जाता है। क्या? दो बार प्रयोग किया जाता है तो बहुवचन नहीं बनता। यानी कि कोई शब्द ऐसे भी होते हैं जिसको हम दो बार प्रयोग कर लेते हैं, जैसे भाई भाई, बहन बहन, गांव गांव, घर घर। तो इन शब्दों को हम बहुवचन नहीं बना सकते। तो मैं समझता हूं कि ये सारे की सारे नियम आपको बिल्कुल रट लेने हैं। रट लेने का मतलब आपको अपने दिमाग के अंदर एकदम स्मरण करते हुए एकदम याद कर लेना, ऐसे याद कर लेना है जैसे कि आप जब भी एग्जाम दो तो कोई भी आपका क्वेश्चन एक भी गलत ना हो। तो मैं समझता हूँ कि आपको जो जितना भी मैंने अभी वचन ये करवाया है, इस क्लास को आप बिल्कुल अच्छे से तैयार करोगे, और आने वाले दिनों में आपका जो 29 और 30 तारीख का एस्टेट एग्ज़ाम है और 26 और 27 तारीख का जो सीईटी एग्ज़ाम है, उसकी आप प्रिपरेशन कर ही रहे होगे। मैं आपको आने वाले दिनों में हिंदी तो पढ़ा ही रहा हूँ, और जल्दी से जल्दी हम इस सब्जेक्ट को, सिलेबस को, इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो मैं समझता हूँ इस क्लास को लंबी हो जाएगी, वरना इसको समाप्ति करना चाहिए। इसलिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ इस क्लास के लिए। आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।